केस का फैसला जी ज़ारा काज़मी करेगी। ज़हीर ने ज़ारा काज़मी से मिलने की दरखास्त दी हुई है। जलील नेक्सस का मीडिया सेल पहले दिन से सिर्फ झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेहदी काज़मी ज़ारा को किस तरह से प्रेशराइज कर रहा है, शेल्टर होम से कौन कौन इसमें शामिल है। ज़ारा काज़मी को शेल्टर होम से भगाने का प्लान, ज़हीर नेक्सस अपनी चाल आखिर क्यों नहीं चल रहा, ज़ारा काज़मी से रोज कौन कौन मुलाकात करता है और क्या कुछ बातें की जाती हैं। मेहदी काज़मी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त, सच्चाई छुप ना सकी है। तमाम झूठों से जी पर्दा उठाऊंगी आज की वीडियो में। ये वीडियो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इल्म हो सके कि जनाब क्या कुछ खिचड़ियां जो हैं वो पक रही हैं। केस का फैसला जी ज़ारा काज़मी करेगी। ये है वो रट जो ये लोग इतने दिन से लगा के बैठे हुए हैं और अब खामोश नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। एक रट लगाई हुई थी, ज़ारा काज़मी को सामने लेकर आओ, ज़ारा काज़मी को सामने लेकर आओ, वही फैसला करेगी, वो सच्चाई बताएगी, वो बताएगी कि क्या कुछ उसके साथ किया, वो बताएगी कि क्या कुछ शेल्टर होम में उसके साथ किया जाता है, किस तरह से उसका बाप उस पर दबाव डालता है। ये एक रट लगाई हुई थी। बंदा परेशान हो गया कि भाई पता नहीं ज़ारा काज़मी क्या कुछ कहेगी, लेकिन जी अब ये खामोश नहीं बल्कि गायब हो चुके हैं। जलील नेक्सस को जैसे जैसे बच्ची की जो है मेहदी काज़मी और साइकोलॉजिस्ट से मुलाकातों का पता चल रहा है, ये इल्म हो रहा है कि क्या कुछ बातें वो कर रहे हैं, तो इनकी सांसें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे रुक चुकी हैं। रोज़ एक नया झूठ, रोज़ एक नई कहानी, रोज़ एक फसाना। मुझे लगता है इन लोगों ने जो इमरान सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखी हुई है या एकता कपूर के ड्रामे देखते हैं। इनको समझ ही नहीं आती कि कौन सी कहानी कहाँ पर जोड़नी है और ये अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू हो गए हैं। रोज़ नया झूठ लेकर आते हैं और कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन दायर कर देते हैं, लेकिन जी सबूत, गवाह और जो शवाहिद हैं वो इनके पास मुकम्मल तौर पे सिफर है, ज़ीरो हैं। वो ये देने में कामयाब कभी भी नहीं हो पाए। अच्छा जी, ये है जलील नेक्सस की जो है असल औकात, ये है इनकी असल शक्ल के बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लें, क्योंकि बातें करने के तो इनको पैसे दिए हैं। लेकिन बात ये है कि जब इनको कहते हैं कि सबूत लेकर आओ तो इनके पास सबूत नहीं होती है, 9 तो 11 हो जाते हैं। मेहदी काज़मी ने इन्हें इनकी औकात याद दिला दी है और यकीन करें कि अब मुझे कभी कभी हंसी आती है, खुशी भी होती है कि किसी और की बेटी को अब ये वर्गला कर अगवा करने के बारे में अभी तो नहीं सोचेंगे। ये ज़िंदगी तो मेरे ख्याल में इनके लिए कम पड़ जाएगी और जो सस्ती अदाकारा है जो लाहौर में बैठ के बकवासियात करती है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी बच्ची को, माइनर बच्ची को जो इन्होंने भगाया हुआ है उसके बारे में बैठ के बातें करना, डिफेंड करना, तो अब ये इनसे हो नहीं पाएगा। मेहदी काज़मी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मिनिस्टर के ज़रिए जी अपनी बेटी पर दबाव डलवा रहा है। मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस में बुलाती है शेल्टर होम से, उसके बाद जो है उसको मिनिस्टर के ऑफिस में लेकर जाया जाता है, वहाँ तशद्दुद किया जाता है, ज़ारा काज़मी को मुंह पे थप्पड़ मारे जाते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है और इतना तशद्दुद किया जाता है कि बच्ची को मजबूर किया जा सके कि वो अपना बयान जो है वो बदले और कहे कि जी वालिदैन के साथ जाना है, और वो गर्दान जो है वो ज़हीर के बजाय अब वालिदैन के साथ जाना है, वालिदैन के साथ जाना है जी, वो कहना शुरू करते हैं। बच्ची क्या बोलती है, क्या खाती है, उसे कितने थप्पड़ पड़े, जलील नेक्सस के पास जो है छोटी छोटी डिटेल्स इस तरह से मौजूद होती हैं जैसे कि वो सब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें अदालत में जमा करवानी पड़ती हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये फिर वहाँ पर अदालत में खामोश क्यों होते हैं? अदालत में ये इच्ची बिच्ची जो आकर रिपोर्ट करते हैं कि जी बच्ची को मारा, इतने थप्पड़ मार दिए, दाएं जाने थप्पड़ 2 मारे, बाएं जाने 1 थप्पड़ मारा, बाल नोचे, पता नहीं क्या कुछ पुट्टा, तो वो सारी चीज़ें जो इनको पता होती हैं सबूतों के साथ ना अदालत में ये बोलते हैं ना जमा कराते हैं। ज़हीर ने ज़ारा काज़मी से मिलने की दरखास्त दी हुई है। ज़हीर को जान का खतरा है, उसे पुलिस की सेफ कस्टडी में जो है वो रखा जाता है। लेकिन मेहदी काज़मी के खिलाफ इतने बड़े इल्ज़ामात जो ये लेकर कहते हैं कि जी उसने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तो ये पुलिस या अदालत में क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते जाके पुलिस और अदालत को कि जी मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी को जो है शेल्टर होम से उठवाया, उसके बाद मिनिस्टर के दफ्तर में उसको पहुंचाया, उसके बाद मिनिस्टर ने जो है वो खुद थप्पड़ मारे। तो ये सारी बातें जो अदालत में क्यों नहीं कहते, पुलिस के सामने क्यों नहीं कहते? अच्छा जी, तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करवाई जाती कि अदालत का हुक्म है कि बच्ची से कोई भी कोर्ट परमिशन के बगैर नहीं मिल सकता। तो जब इनको सब कुछ पता है, हमें भी अहकामात पता है, तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं
कि मेहदी काज़मी जो है वो शेल्टर होम में पहुंच गया है बच्ची से खुफिया मुलाकातें करने, या वो बच्ची को लेके मिनिस्टर के दफ्तर पहुंच गया है, तो भाई आप लोगों के पास सबूत हैं, आप ये जाके अदालत में बात कहें। आप जाके कहें कि जी आपकी परमिशन के बगैर जो है चिड़िया भी पर नहीं मार सकती उस शेल्टर होम में, लेकिन मेहदी अली काज़मी जो है वो छुप कर मिलता है और ये सारी कार्रवाइयां वहां पर करता है। तो आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं जाकर बताते कि जी ये सारी चीजें हो रही हैं। फिर बच्ची को शेल्टर होम से मिनिस्टर के ऑफिस ले जाया जा रहा है, तो फिर आप इसके बारे में भी जाकर अदालत को बताएं ना, क्यों नहीं बताते, गूंगे बनकर क्यों बैठे हुए। मेहदी काज़मी बच्ची को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस या अदालत में दरखास्त आप क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बताते कि जी देखिए किस तरह से मेहदी काज़मी अपनी बेटी को जो है मारे पड़वा के जो है उस पर ये सारे मामलात कर रहा है। इसलिए कि ये सारी की सारी कहानियां सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए हैं, ये कहानियां सिर्फ आवाम को सुनाने के लिए हैं। जलील नेक्सस का मीडिया सेल पहले दिन से सिर्फ झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहा है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, चाहे कराची के कौए हों या लाहौर की सस्ती अदाकारा, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि आवाम को गुमराह किया जा सके। अदालत से जी भागते हुए ये लोग जो है महीनों रूपोश रहे, लेकिन इंटरव्यूज देते रहे। मेहदी काज़मी पर लगाए गया इल्ज़ामात जो है वो अगर ऐसे ही सच्चे हैं, जैसे ज़ारा जो है वो कराची से लाहौर खुद जाती है, ज़ारा काज़मी को कराची से लेके जाने वाला एक ड्राइवर जो खुदा तरस ड्राइवर है आज तक किसी पुलिस को नहीं मिला, ना किसी आईओ को मिला है, तो ये वैसे ही कहानी है जिस तरह से ये लोग कहानियाँ आज तक सुनाते आ रहे हैं। अच्छा जी, मेहदी काज़मी कराची में बैठकर लाहौर में अपनी बेटी पर हमला करवाता है, आप सबको वो मामला याद है, और फिर ये लोग मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मतलब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि यार थोड़ा सा ना स्क्रिप्ट राइटर को चाहिए कि थोड़ा सा अच्छे अंदाज में तो आप लिखें। आप कहते हैं मेहदी अली काज़मी जो है वो ज़ैनुल आबिदीन के साथ लाहौर जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी जाता है, आपके घर के बाहर तमाशा करता है, आपको डराता है, गालियाँ देता है, मारने की कोशिश करता है, मारता पीटता है, आप अदालत चले जाते हैं लाहौर की और मेहदी काज़मी के खिलाफ जो है दरख्वास्त दे देते हैं। उसके बाद जब परसू करने का वक्त आता है तो आप भाग जाते हैं, आप उसको लेकर चलते नहीं है, कंटिन्यू नहीं करते। तो ऐसे ही सच है कि जी मेहदी काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता है, ये इनका सच है, ये सारे सच में वो बता रही हूँ जो इनकी जानिब से बोले जाते हैं। जलील नेक्सस की यही झूठी कहानियां हैं जिन्हें ये अदालत में कभी भी चैलेंज नहीं करते, ना अदालत में सबूतों के साथ पेश करते हैं। ये कहानियां सिर्फ जो है इनका सोशल मीडिया सेल बैठकर सुनाता है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करता है। ज़ारा काज़मी पर जी मुसल्लह अफराद का हमला भी इन्होंने करवाया था लाहौर में, आज तक जी इसकी किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं की गई। इन्होंने कहा था जब यूट्यूबर्स की जो है इन्होंने कहानी सुनाई थी कि जी ज़ारा काज़मी को बड़ी लेविश ज़िंदगी दी गई है, यूट्यूबर्स ने छापा मार के जब लेविश ज़िंदगी दिखाई थी तो इन्होंने फिर झूठ बोला था, इन्होंने चीखा था, चिल्लाया था कि जी वो मुसल्लह अफराद जो है उन्होंने हमला कर दिया ज़ारा काज़मी पे, लेकिन आज तक उसकी कहीं पर भी FIR इन्होंने दर्ज नहीं करवाई। सिवाय झूठ बोलकर केस को ख़राब करने के इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर सच्चे हैं तो जाओ पुलिस के पास जाओ, अगर तुम लोग सच्चे हो तो अदालतों के पास जाओ, लेकिन जी अदालतों से तो ये जो है पहले रोज़ से ही भागते फिर रहे हैं, भागते हैं, और अभी इन्होंने अपनी माँ को भगाया हुआ है, मफरूर है। 1 महीने से ज़्यादा तो ये सिंध हाई कोर्ट से भागते रहे। बच्ची पर इस कदर इन्होंने जुल्म तशद्दुद किया है कि अपने ही बाप के खिलाफ जो है उसको खड़ा कर दिया है। अब जब बच्ची जो है वो सच्चाई बता रही है और जलील नेक्सस के तोते उड़ रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रही कि भाई अब किस तरह से हम बच्ची को प्रेशराइज करें और ये सारी की सारी कहानियां सुनाएं। जब तुम्हारे पास बच्ची थी तो तुम 3 महीने जो है 24 घंटे क्या करते रहते थे बच्ची के साथ। अब ज़ाहरा सब सच बता रही है।